सन 1942। बापू ने कहा कि अंग्रेज भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दें। उन्होंने कहा कि इस सुव्यवस्थित अनुशासनपूर्ण अराजकता को जाना ही होगा और यदि इसके परिणाम स्वरूप पूर्ण अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं यह खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। अंग्रेजी हुकूमत स्वतंत्रता सेनानियों से किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। संघर्ष आवश्यक हो गया था। परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। अगर 1942 नहीं होता तो 1947 तो हो ही नहीं सकता था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने 1947 में अंग्रेज से वाकई भारत को छुड़वा दिया। जितने लोग 1942 में एक साथ गिरफ्तार हुए, एक साथ उन्होंने आंदोलन छेड़ा और सारे नेतृत्व के जेल में होने के बावजूद वो लोग जगह जगह डटे रहे, खेतों में, खलिहानों में, फैक्ट्रियों में, सड़कों पर, स्कूलों में, पाठशालाओं में, विश्वविद्यालयों में, आबाल वृद्ध, पूरा देश अंगड़ाई लेकर हिलोरे लेने लगा था। ये 1942 के आंदोलन का ही परिणाम था। भारत छोड़ो आंदोलन ने सारे देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया। जनता का हर वर्ग इस आंदोलन का भागीदार बना। देश की जनता के सामने सवाल था तो सिर्फ आजादी का। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं और 1857 से लेकर 1947 के बीच में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिन पर कि हमें एक देश के नाते गर्व होना चाहिए। लेकिन 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो सही माने में जनशक्ति का, आम आवाम का अपनी आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए एकजुट होकर के पूरी ताकत से कूद पड़ने जैसा था। कांग्रेस ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा की अपनी बैठक में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। इस प्रस्ताव को अगले महीने होने वाली कांग्रेस कमेटी की बैठक में अनुमोदन करना था। यह ऐतिहासिक सभा बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई। अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। जनता का उत्साह देखते ही बनता था। ऐसी घटनाएं किसी देश के इतिहास में शताब्दियों में एक दो बार हुआ करती हैं, जब स्कूल के विद्यार्थियों से लेकर के बूढ़े किसानों तक और घर की रोटी का इंतजाम देखने वाली स्त्रियों से लेकर के राष्ट्रपिता गांधी तक सब देश की आजादी के लिए करो या मरो के एक नारे के साथ एकजुट हो गए। तो इस माने में ये भारतीय लोक शक्ति की सबसे बड़ी ललकार के रूप में याद किया जाता है। 8 अगस्त 1942 को इसी सभा में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस नारे ने भारतीय जनमानस पर ऐसा असर किया कि देश के सभी हिस्सों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। ये जो शब्द है करो या मरो, इसमें एक विलक्षण संगीत है, संगति है, एक गजब की तुक है जो हृदय को उद्वेलित करती है, जो लोगों को जगाती है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाने के लिए और इसके नैतिक आधार को मजबूत बनाने के लिए 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की आयोजना की, जिसमें देश के श्रेष्ठतम लोगों ने अपनी निजी आजादी को दांव पर लगाकर अंग्रेजी राज से देश की मुक्ति की मांग की और संत विनोबा से लेकर जवाहरलाल नेहरू और जिले स्तर के सबसे अच्छे लोगों को उन्होंने पहले जेल जाने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद फिर कोई 2 बरस के बाद देश को ऐसा महसूस होने लगा कि अब वो समय आ गया है जब करो या मरो, अगर आजादी चाहिए तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये डू और डाई का जो स्लोगन था बहुत ही इफेक्टिव था और इसमें एक चीज मैं पॉइंट करूं कि उसमें ये नहीं था कि उसमें डाई का मतलब ये नहीं था कि आप किसी को मारें। डाई का मतलब था कि आप खुद अपनी जान देने के लिए तैयार हों। तो इसमें वायलेंस की कॉल नहीं थी। हालांकि क्विट इंडिया मूवमेंट में हमें काफी वायलेंस मिलती है, पर गांधी जी का जो नारा था डू और डाई, कि कुछ करेंगे या मरेंगे, मतलब कुछ करके दिखाएंगे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश राज के इस कदम के खिलाफ देश की सारी जनता एकजुट हो गई। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया। हम लोग
उस वक्त जो युवा वर्ग थे बहुत उत्साहित थे और बात बात को ध्यान से सुनते थे और हर बात के लिए लड़ मरने के लिए और जान लुटा देने के लिए तैयार थे।